जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से, बिहार से, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को दोस्तों एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। देखिए आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न देखें, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। नेपाली, सिंधी, बांग्ला और आपका दिया है पंजाबी। सबसे पहली चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी भाषा अगर आपसे पूछा जाए कि किस लिपि में लिखी जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे साथियों जो नेपाली भाषा है ये भी आपका देवनागरी में लिखी जाती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 2 से 4 तक। क्या निर्देश दिया गया पढ़िए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में जो है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। यानी आपको क्या करना भाई, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। बताइए कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा? दोस्तों आप देखेंगे नाड़ी जो लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया है। छूटना भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। गुमटी भी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा गया है। लेकिन साथियों जो गुरुत्वाकर्षण लिखा गया ये आपको बिल्कुल गलत लिखा गया, ठीक है। तो आप साथियों बड़ा आ की मात्रा होना चाहिए। क्या भाई? आ की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, इसमें बताइए कौन सा जो है शब्द आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। बताइए। सवाल नंबर 3 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। आप देखेंगे दोस्तों बांसुरी क्या है बिल्कुल सही लिखा गया है। योगी क्या है ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। मौल सिरी क्या है ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन साथियों जो उज्ज्वल शब्द लिखा गया है ये आपका इनकरेक्ट है। फिर कैसे लिखा जाएगा भाई? उज्ज्वल आपका साथियों इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखें जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है इनकरेक्ट लिखा गया है, कौन सा शब्द जो है गलत लिखा गया है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी साथी यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। इस क्लास को साथियों एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे निर्विकार जो लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया, ठीक है। दिगु जो लिखा गया बिल्कुल ये भी आपका सही है। तिगुना भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन साथियों परिमित जो लिखा गया ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। फिर कैसे लिखा जाएगा भाई? परिमित आपका साथियों माँ पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। ध्यान रखें ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, ऐ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। चलिए सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर छापते हुए चलिएगा। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करें उत्तर देने के लिए। तालब्य है, कंठ तालब्य है, दंत है, कंठोष्ठ है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथियों आप देखेंगे ये आपका ए हो गया, ऐ हो गया। इनका उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों कंठ तालब्य होता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और इन्हें ही साथियों संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? संयुक्त स्वर भी इन्हें बोला जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कौन जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप बता सकते हैं कौन सा जो है इसमें से आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। चलिए सवाल नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। आंसर छापते हुए आप लोग चलिएगा फटाफट यहाँ भाई आप लोग। चलिए आप देखेंगे दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की, आप सभी को पता होना चाहिए तीनों श आपके हो गए, ठीक है। तीनों श हो गए और आपका ह हो गया। ये क्या है? ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर जो ग दिया है ये क्या है? ये आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीके से आप आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए,
जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो सो लिखा गया है और जो लिखा गया है ये सभी आपके क्या है, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर बता सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, आप देखेंगे दोस्तों जहां पर कहीं भी आपको देखने को मिले जो, सो, ठीक है, जैसा, वैसा, आप क्या बताएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए जो, सो, जैसा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो साथियों दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के साथियों कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा इसमें से है। भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर छाप दीजिएगा आप लोग। भाई सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है। और आप जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प आपको यहाँ पर 100% मिलेगी। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, आप जानते हैं साथियों, ईमानदारी हो गया, आपका मिठास हो गया, ठीक है, और आपका मित्रता हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी एक भाव हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहाँ पर बी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सवाल नंबर 9, विशेषण शब्द जो है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए, सवाल नंबर 9 का उत्तर बताइएगा। चलिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। क्या भाई, उसे जो है विशेष्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रविशेषण किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ये परिभाषा पेपर में पूछी गई है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे साथियों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसमें सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण हो जाएगा। बहुत क्या है, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। ठीक है, तो बहुत क्या है, ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए भाई सभी लोग, प्राचीन शब्द जो है विशेषण के किस प्रकार में आता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दीजिएगा। सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर भाई गुणवाचक पर ओ बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा बताइए। सवाल नंबर 11 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर, जो भी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे हम लोग अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग यहां पर देखिएगा, भौम का जो है विशेष रूप यहां पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। भूमि है, भौमिक है, भूमित्व है और आपका दिया है भौमिक। सवाल नंबर 12 का आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं। चलिए प्रयास करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देने के लिए। यहां पर आप तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, काफी में जो है कौन सा विशेषण है बताइए। निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। काफी में जो है आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अनिश्चित परिमाणवाचक पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों आप सभी जानते हैं काफी जो शब्द है ये आपका मात्रा को बताता है। क्या भाई, मात्रा को बताता है। तो आप देखेंगे यहां पर जो है अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत जो काफी शब्द होता है ये आपका आता है। ठीक है, यानी यहां पर जो है निश्चित नहीं होता है,
काफ़ी का मतलब क्या होता है भाई, निश्चित नहीं है कोई भी चीज़। आप कहेंगे यहाँ पर अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है बताइए। यानी जो बुढ़ापा शब्द है साथियों, ये आपकी किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? चलिए उत्तर करिएगा सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों बुढ़ापा जो शब्द है ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, मैं काम से जा रहा हूं, इस वाक्य में जो है कारक बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दे दीजिएगा फटाफट आप लोग। चलिए, मैं काम से जा रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा जो है कारक है? सवाल नंबर 15 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं करण कारक पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां आप देखेंगे जो से है, से का प्रयोग साथियों आप जानते हैं साधन या माध्यम के अर्थ में हुआ है, ठीक है। क्या भाई, से का जो यहां पर प्रयोग हुआ है साधन या माध्यम के अर्थ में हुआ है, तो आप कहेंगे यहां पर आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। और अपादान में साथियों आप जानते हैं इसका भी कारक चिन्ह से होता है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, अलग होने का भाव होना चाहिए। क्या भाई, अलग होने का भाव होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर बता दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 16 का उत्तर बताएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में जो है पुल्लिंग शब्द इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त यहां पर प्रयास करें उत्तर देने के लिए। नदी, पानी, इलायची और आपका प्यास। आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका पानी शब्द है ये क्या है, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। साथियों चाय क्या हो गया, ये भी आपका पुल्लिंग है। लस्सी क्या है, ये भी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं पानी, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि जो है किस वर्ग का शब्द है बताइए। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करें। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। अग्नि जो है किस वर्ग का शब्द है बताएं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बता दीजिएगा। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, तत्सम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन जो आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्नि क्या है, ये आपका तत्सम हो जाएगा। और इसका तद्भव जो होता है साथियों आग होता है। क्या भाई, आग होता है, ध्यान रखें, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए ये रहा, ससुराल का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या बताएं, ससुराल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखेंगे साथियों, सही जो हो जाएगा आपका ससुराल का जो तत्सम होता है स्वसुरालय होता है। हालांकि यहां पर छोटा सा दिया है, लेकिन जो सही शब्द होता है आपका स्वसुरालय, ये जो है आपका होता है क्या, तत्सम होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा वर्तनी की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालिका में जो है प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताएं। 19 का उत्तर फटाफट आप लोग यहां पर करिए। सवाल नंबर 19 का उत्तर बताइएगा, कालिका में जो है आपका इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कालिका शब्द की बात करें तो हो जाएगा आपका काल धन इका हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर इका प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी पर जो दोस्त यहां पर गए हैं बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखिए ये रहा, तिरस्कार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें। तिरस्कार में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
तिरस है, कार है, तिर है और आपका दिया ती। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 20 दिया गया। सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दे दीजिएगा। साथियों आप देखेंगे तिरा, इसमें जो तिरस्कार शब्द होता है, अगर आप सही रूप से देखेंगे तिरस हलंत यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप हलंत लगा लीजिएगा, तब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट उत्तर करिएगा। कल्पांत में जो है कौन सी संधि है, सवाल नंबर 21 का उत्तर बताएं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 21 का कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, चलिए प्रयास करिएगा। साथियों देखेंगे कल्प धन अंत क्या हो जाएगा, कल्प धन अंत हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अ लेंगे, यहां पे भी आप अ निकालेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। आप क्या बताएंगे सर, यहां पर दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कल्पांत में साथियों क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्याप्त में जो है इसमें कौन सी संधि है बताएं। और व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या है, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, वी धन आप्त हो जाएगा। क्या भाई, वी प्लस आप्त हो जाएगा, ध्यान रखिए साथियों, वी प्लस आप्त हो जाएगा। और इसमें हम संधि की बात करें, जो लोग बता रहे हैं यण संधि, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, शानदार। अगला सवाल देखें, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। अन्वेषण का जो है सही संधि विच्छेद यहां पर क्या है, प्रयास करिएगा। सवाल नंबर 23 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर भाई देखिएगा, अनुधन एषण पर, क्या भाई, अनुधन एषण पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों अन्वेषण जो शब्द है पेपर में पूछा भी गया है, इसमें आप देखेंगे कौन सी संधि है। जो भी दोस्त यहां पर बता रहे हैं यण संधि का एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, अनु प्लस एषण जो है इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। किस शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है, क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं मेघनाथ पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, 25 का उत्तर करें। चलिए 25 का आंसर आप कर सकते हैं। इसमें क्या बताना है, तत्पुरुष समास आपको बता देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं। घनश्याम में साथियों आप देखेंगे इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तिरंगा में आप देखेंगे साथियों इसमें क्या भाई, इसमें जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। और आजन में आप देखेंगे साथियों इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन साथियों अनिच्छा जो शब्द आपका दिया है, ये आपका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, पीताम्बर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करें। चलिए पीताम्बर में जो है कौन सा समास है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, क्या भाई, अर्थात भगवान विष्णु। आप यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित वाक्यों में से जो है रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का आपको चयन करना है। हमारा देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ... की ओर बढ़ रहा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर करें। खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, आप लोग बताएं इन चारों शब्दों में से। 27 का उत्तर आप सभी दोस्त यहां पर कर सकते हैं। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यहां पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है, बताएं। 28 का उत्तर दे दीजिएगा। सवाल नंबर 28 का उत्तर आप सभी दोस्त यहां पर करें, चारों ऑप्शंस को रीड करें और उत्तर देने का प्रयास करें। लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा भाई। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, बताएं। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा,
परीक्षा में जो है, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इस वाक्यों में जो है, इन वाक्यों में कौन सा जो है गलत वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं यहाँ पर, यानी आपको साथियों इसमें बताना है इन वाक्यों में से जो है सही वाक्य आपको छांटना है। चलिए तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर, बताइए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। चलिए यहां पर दोस्तों जो अनेकों शब्द दिया है, यहां पर अनेक होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि अनेक शब्द जो है बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसका अनेकों शब्द नहीं बनता है, अनेकों शब्द कोई नहीं होता है बल्कि अनेक होता है। ठीक है, अनेक क्या, ये आपका बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो जहां पर देखिएगा अनेकों दिया गया, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब भारत में अनेक जाति है, उसके बाद है भारत में अनेक जातियां हैं, तो आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, भारत में अनेक जातियां हैं, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है। सजल जो है आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताएं। साथियों जिस वाक्य में जो है कार्य का न होना का भाव हो, वहां पर क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। यहां पर क्या है, सजल आज स्कूल नहीं गया, तो आप कहेंगे सर ये आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग गए बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, बताइए। 32 का आंसर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 32 का आंसर बताएं। इसमें बताना है आपको कौन सा जो है पर्यायवाची गलत है। चलिए 32 का उत्तर फटाफट आप लोग यहां पर कर दीजिएगा। साथियों यहां पर आप देखेंगे जो आपका दिवस, याम और वासर दिया, ये सभी आपके दिन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो यहां पर दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आप सभी को पता होगा, रवि, भानु, दिनकर, आदित्य, ये सभी जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 33। निम्नलिखित शब्दों में से जो है एक का अर्थ स्त्री है, बताइए इसमें किसका अर्थ जो है स्त्री है, बताइएगा। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं अंगना पर, वो बिल्कुल राइट होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, स्वाधीन का विरुद्धार्थक शब्द बताइए। चलिए स्वाधीन का यहां पर विरुद्धार्थक शब्द बताना है, 34 का उत्तर कर सकते हैं। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, पराधीन हो जाएगा। क्या भाई, पराधीन हो जाएगा। विकल्प ए पर जो भी दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखें, ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए गए शब्द का विलोम बताइए। सदुपयोग का विलोम बता दीजिएगा। सदुपयोग का जो है विलोम बताना आपको। चलिए फटाफट आंसर करें, सदुपयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जो भी साथी यहां पर ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। दुरुपयोग, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। एक ही समय में वर्तमान के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। 36 का उत्तर बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समसामयिक। ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश है, बताइए। पार्थिव शब्द के लिए जो है वाक्यांश क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, जिसका संबंध पृथ्वी से है, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश क्या है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बताएं। आंख का काजल चुराना, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में लगाने वाला
लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव वस्तु की चोरी की प्रवृत्ति करना। बताएं, 38 का आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहां पर जो आपका 38 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ये जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका यहां पर इनकरेक्ट दिया गया है।